हे गाइस। तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिंग रोटेट। ओके, तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसकी कोड हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें बेसिकली इनिशियली एक n क्रॉस m की 2D मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, कुछ ऐसी। ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना कर रखा है, मगर जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। n क्रॉस m की है और n और m नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, पर मैंने यहाँ 6 क्रॉस 6 की एक मैट्रिक्स ले ली है एज एन एग्जाम्पल। ओके, तो अब समझते हैं कि शेल्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो जस्ट लाइक हमने एक क्वेश्चन किया था स्पाइरल स्पाइरल रोटेट, तो उसमें जैसे हमने बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाया था, कुछ वैसा ही हम करेंगे इसमें भी। तो सबसे बाहर वाला जो बॉक्स है हमारे पास, वो कौन सा है? जैसे इस बॉक्स को आप देख लो, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये सबसे बाहर वाला बॉक्स बना रहे हैं। ये जो सबसे बाहर वाली बॉक्स है और इसके अंदर जो नंबर्स है वो क्या है? ये हमारा शेल वन है। ओके, सिमिलरली इसके अंदर वाला जो डब्बा है हमारा, ये वाला डब्बा, मैं ऐसे बना देता हूँ। ये वाला जो डब्बा है, जो इसके साथ जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए हमारे? शेल टू हो गए। एग्जैक्टली वैसे ही जो सबसे अंदर के डब्बे हैं हमारे, ये अंदर का जो डब्बा है हमारा, इस केस में हमारे पास कितने डब्बे बने? 3 ही डब्बे बने। तो ये जो हमारा डब्बा है, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, जो ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? हमारे शेल थ्री के एलिमेंट्स हैं। ओके, ये क्या है हमारा? ये हमारा शेल थ्री है। तो ये जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, जो सबसे बाहर वाला डब्बा है, वो हमारा शेल वन है और इसके एलिमेंट्स शेल वन के एलिमेंट्स हैं। वैसे ही बाकी शेल के एलिमेंट है। ओके, और हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इनपुट में हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें एक गिवन शेल दे रखा है। ओके, हमें एक शेल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनपुट में वन होगी या टू होगी, लेटर से हमें इनपुट में शेल इज इक्वल टू टू दे रखा है। ओके, और हमें एक नंबर दे रखा आर, फॉर एग्जाम्पल लेटर से वन दे रखा है। ओके, हमें क्या करना है? हमें इस आर को ध्यान में रखते हुए इस शेल के एलिमेंट्स को रोटेट करना है। कितने से रोटेट करना है? इस आर जितना रोटेट करना है। इसका मतलब हमें एक बार रोटेट करना, और कैसे रोटेट करना है? हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये लिख रखा है, हमें रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें इन नंबर्स को, क्योंकि शेल हमारा टू है और रोटेट हमारा वन है, तो हमें इन नंबर्स को वन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो कुछ ऐसा रोटेट करना है। तो कैसा हो जाएगा? अब देखो इधर, तो ये कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा हमारे पास। ये जो 22 है, ये नीचे शिफ्ट करेगा। ओके, तो ये 32 बन जाएगा। सिमिलरली ये 32 था, वो कहाँ जाएगा? वो इधर आ जाएगा। तो ये 42 की जगह 32 आ जाएगा। ये 42 कहाँ जाएगा? इस 52 की जगह आ जाएगा। ये 52 बन जाएगा। और ऐसे ही ये सारे नंबर एक से रोटेट हो रहे हैं। तो देख रहे हो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में सारे एलिमेंट्स एक से रोटेट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें गिवन आर इज इक्वल टू वन है। और ये जो आर है ना, ये आर कुछ भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 55 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 35, ये 25, ये 24 और फाइनली ये 23 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा फाइनल सेल बचेगा हमारे पास। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा ही करना है। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ कि मैं इसी शेल पे वर्क करूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमें रोटेट कैसे करना है। तो ये सारे एलिमेंट्स एक एक से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू वन है, और इसी आर के अकॉर्डिंग हम रोटेशंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसा करेंगे। पहला काम जो हम करेंगे, हम एक 1D अरे बनाएंगे, एक वन डिमेंशनल लिस्ट बनाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे? हम जो गिवन शेल है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें शेल गिवन कौन सा है? टू है, राइट? तो हम टू के एलिमेंट्स को इस 1D लिस्ट में फिल कर देंगे। ओके, तो हम 1D में फिल करेंगे सबसे पहला। ये पहला काम हमारा रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे? हम इस 1D को रोटेट कर देंगे। इस 1D को रोटेट कर देंगे कितने से?
आर से, क्योंकि हमें गिवन आ रही है हमें आर अमाउंट ऑफ रोटेशंस करनी है। ओके, और ये जो 1D फिल हमने की है, ये फिल किससे करेंगे? शेल 2 के एलिमेंट से। ओके, हम इसके जो एलिमेंट्स हैं, तो शेल 2 के एलिमेंट्स कौन से होगा? ये वाले 22, 32, 42, 52 एंड सो ऑन। तो इसी एलिमेंट्स को हम एक 1D लिस्ट में भर देंगे। ओके, फिर उस लिस्ट को हम क्या करेंगे? आर अमाउंट से रोटेट कर देंगे। वो रोटेट कैसे करते हैं? तो अगर आपने इससे पहले वाला मॉड्यूल हमारा किया होगा, आपने क्वेश्चन किया होगा रोटेट एन एरे, तो ये जो पार्ट है रोटेट 1D, ये एग्जैक्ट वही है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो मैं एडवाइस करूंगा आप वो क्वेश्चन जाकर कर लो, क्योंकि अ, उस क्वेश्चन में डिटेल से किया हुआ है कि हम एक्चुअली एक 1D एरे को रोटेट कैसे करते हैं। ओके, तो ये वही काम हम यहाँ करने वाला, हम इस 1D एरे को रोटेट करेंगे, तो ये काम हमें पहले से पता है, राइट? तो हमारे पास और काम क्या बच गया? जो लास्ट काम हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे? ये जो रोटेटेड 1D एरे हमें मिली, इसे हम दोबारा अपने गिवन एरे में फिल कर देंगे, जो गिवन हमें मैट्रिक्स दे रखी है। ओके, तो आई होप को समझ में आया कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम एक 1D एरे लेंगे, 1D लिस्ट लेंगे, उसमें हम जो गिवन शेल है उसके एलिमेंट्स फिल कर देंगे। उसके बाद हम उस 1D एरे को रोटेट कर देंगे जितना से रोटेट हमें करना है, और उसके बाद हम उस रोटेटेड 1D एरे को वापस एरे में फिल कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट? और सिर्फ सिर्फ हमें इस शेल से मतलब रखना है ना, बाकी शेल तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो जैसे ही हम इसे फिल करेंगे हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम ये करेंगे कैसे? तो जैसे कि आप देख सकते हो ये काम हमें ऑलरेडी आता है, राइट? मैं एक क्विक रिवीजन करा दूंगा कैसे करते हैं, मगर ये काम हमें ऑलरेडी आता है, तो हमें बेसिकली ये दोनों पार्ट देखने हैं कैसे करने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, और अलोंग द कोड मैं समझाते चलूँगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्प्ले का कोड रख रखा है। ये एक फंक्शन है जो इस पार्टिकुलर वे में, जैसे हमें आउटपुट चाहिए, जैसा आप देख सकते हो हमें कुछ इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, तो इसी फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए ये एक डिस्प्ले फंक्शन बना रखा है। तो अगर आपके कंपाइलर में ये फंक्शन नहीं रखा है तो आप वीडियो यहाँ पॉज कर लो, इसे आप कॉपी कर लो। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं गिवन जो काम दे रखा है इनपुट वगैरह, मैं वो ले लेता हूँ। सबसे पहले मुझे दो इनपुट्स लेना है, एन और एम। मैं क्या करूँगा, मैं एन वेरिएबल बनाऊँगा, इसमें मैं अपना इनपुट ले लूँगा, और सिमिलरली मैं एम भी इनपुट ले लूँगा। ओके, अब क्या करना है, मुझे एक 2D मैट्रिक्स बनानी है, राइट? मैं एक अपनी गिवन एरे लूँगा, और इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बनाऊँगा, ताकि मुझे फाइनली 2D लिस्ट मिल जाए। और मुझे n नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो फॉर आई इन रेंज n, इसमें मैं क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लेटेस्ट से टेम्प लिस्ट बना देता हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपना इनपुट फिल करूँगा, और हमें कॉलम कितने चाहिए? m चाहिए, तो रेंज m तक। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं टेम्प डॉट अपेंड, और इसमें मैं अपना इनपुट अपेंड कर दूँगा। ओके, तो ऐसा कुछ हमने अपना इनपुट अपेंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस टेम्प लिस्ट को अपने जो एरे है उसमें अपेंड कर देना है। तो एरे डॉट अपेंड टेम्प, तो हमें n क्रॉस m एलिमेंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हमें जो इनपुट मिल चुका है, इसके बाद हमें दो दो एलिमेंट्स और चाहिए, दो इंटीजर्स। तो वो पहला हमारा s दे रखा है, हम पहले s इनपुट ले लेते हैं। ओके, इनपुट, और इसके बाद मैं और इनपुट ले लूँगा। तो हमने सारा काम कर लिया। ओके, इसे मैं इंट में रख देता हूँ। हमने इनपुट का सारा काम कर लिया। अब हमारे पास, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले फंक्शन कॉल कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना रोटेट शेल फंक्शन कॉल करूँगा। ये फंक्शन मैं बाद में लिखूँगा, और इसमें मैं पास क्या 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 करूँगा, अपना जो गिवन एरे है, जो मेरा शेल है, और कितने से हमें रोटेट करना है, तो आर। और इसके बाद मैं फाइनली इस अपने रोटेटेड एरे जो हमें फाइनल शेल मिला, फाइनल एरे मिला, उसे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। मैं इसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ।
ओके ओके। चलो अब हम धीरे धीरे देखते हैं कि हम बाकी ये फंक्शंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ये रोटेट शेल फंक्शन बना देता हूँ। जो जो काम हमें करना है वो मैं कर देता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रोटेट शेल, और इसमें अपने पैरामीटर्स पास करूंगा। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, मैं सबसे पहला काम जैसे मैंने डिफाइन किया था, मैंने क्या पहला काम क्या रखा था कि हम एक 1D लिस्ट बनाएंगे, राइट। और इसमें अपने शेल टू के एलिमेंट्स फिल करेंगे। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं एक 1D लिस्ट बनाऊंगा, और ये जो 1D लिस्ट मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम दूंगा मैं फिल 1D फ्रॉम एरे। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपना एरे पास कर दूंगा और अपना शेल पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे बेसिकली इस शेल के एलिमेंट्स जो इस एरे के हैं, इस एरे के इस शेल वाले एलिमेंट्स को अपने 1D में फिल करना है। ओके, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो एक 1D रोटेट करेगा। उस 1D में क्या कंटेन होगा, इस शेल के एलिमेंट्स, राइट। ओके, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वो फंक्शन एक्चुअली बनाऊंगा। ओके, बस अभी के लिए आप ट्रस्ट करो कि ये फंक्शन अपना काम कर रहा है। तो हमें क्या मिल गया, हमें एक 1D मिल गया जिसमें इस शेल के एलिमेंट्स भर रखे हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हमें शेल 2 दे रखा है तो ये 22, 23, 24 एंड सो ऑन एलिमेंट्स भर रखे हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें बेसिकली जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, हमें इस 1D को रोटेट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रोटेट 1D। ओके, और इसमें मैं क्या क्या पास करूँगा, अपना एरे पास करूँगा, अपना बेसिकली 1D पास कर दूंगा, और कितने से रोटेट करना है मैं वो पास कर दूंगा। तो मुझे एरे की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैं बस अपना 1D पास कर दूंगा, कितने से रोटेट करना है ये पास कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। ओके, और इसके बाद फाइनली मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे अपने एरे को वापस भरना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइनली अपने एरे को अपडेट करना है, राइट। उस हमें उसे फाइनली अपने गिवन एरे को प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं फिल एरे फ्रॉम 1D एक फंक्शन बना दूंगा जो कि रोटेटेड एरे को वापस से अपने इनपुट मैट्रिक्स में फिल कर दे। ओके, तो इसके लिए मेरे पास एरे चाहिए, मुझे मुझे अपना 1D चाहिए, जो 1D मुझे यहाँ से मिला था, और कौन सा शेल था, ताकि हम वापस उसी सेल में फिल करें जो जिस सेल के इनपुट्स हमने उठाए थे। ओके, तो ये हमने काम कर दिया। तो ये काम क्या करेगा, हमें 1D दे देगा, ये उस 1D को रोटेट कर देगा, और ये वापस उस 1D को मैट्रिक्स में फिल कर देगा। और हम बारी बारी से देखते हैं कि ये फंक्शंस हम बनाएंगे कैसे। तो क्योंकि हमने रोटेट वाला काम पहले कर रखा है, तो हम वो वाला फंक्शन डिफाइन कर देते हैं पहले। तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन रोटेट 1D। और ये काम हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन डिफाइन कर दूँगा। हमारे पास एरे क्या है, 1D। ओके, तो क्विकली रिवाइज करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमें जो एरे दे रखी है, फॉर एग्जांपल लेटस से हमें कुछ ऐसा एरे दे रखा है, ABCDEFG। ओके, और मैंने आपको बोल दिया कि आप इसे 3 से रोटेट करो। ओके, R=3 से रोटेट करके दिखाओ। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लास्ट के 3 एलिमेंट्स को उठाकर आगे रख दे। तो हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें EFGABCD चाहिए। ओके, ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स आगे चले गए क्योंकि R=3 है। तो हम ये अचीव कैसे करते थे, तो हम क्या करते थे, हम इसे R=3 पे एक पार्टीशन करते थे, और इस पार्ट को हम पहले रोटेट करते थे, उसके बाद इस पार्ट को रोटेट करते थे, और इन दोनों रोटेट करने के बाद हम इस पूरे एरे को रोटेट कर देते थे। तो पहले हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DCBA। फिर हम इसे रोटेट करेंगे, हमें मिलेगा GFE। और फिर हम पूरे को रोटेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसका रिवर्स मिल जाएगा, तो हमें EFGABCD मिल गया। तो क्या आप देख सकते हो, हमें एग्जैक्ट वही मिल गया जो हमें चाहिए था। तो ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली ऐसा कर दो कि जैसे पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, हमारे पास कुछ ऐसा। और अगर हम इस पार्टीशन को रोटेट कर दें सबसे पहले, तो हमें P1 डैश मिलेगा, ये रोटेटेड पार्टीशन है। इसे रोटेट कर तो हमें P2 डैश मिलेगा, ये भी रोटेटेड पार्टीशन है। और हम इस पूरे रोटेट कर दे तो P2 पहले आ जाएगा, और P2 डबल डैश बन जाएगा, क्योंकि ये आपस अपने में तो रोटेट हो गया। और ये P1 बाद में चला जाएगा,
और ये P1 डैश की जगह P1 डबल डैश हो जाएगा। तो किसी चीज़ को आप 2 बार रोटेट करोगे तो वापस वही बन जाएगा, तो ये P2 बन जाएगा और ये P1 बन जाएगा। तो बेसिकली हमें रोटेशन अपनी मिल जाती है। ओके, तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले इसे रोटेट करना है, इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, और फिर इस पूरे एरे को। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले रोटेट, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना 1D पास करूँगा और मैं यहाँ पर कुछ इंडेक्स पास करूँगा। ओके, जो कि मेरे फर्स्ट लेफ्ट वाले पार्टीशन को शो करता है। ओके, उसके बाद मैं राइट वाले पार्टीशन को रोटेट करूँगा 1D, और यहाँ पर भी मैं कुछ इंडेक्स पास करूँगा, वो हम देखते हैं क्या होता है। और मैं फाइनली पूरे को रोटेट कर दूंगा। तो 1D, और मुझे इस 1D की साइज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइज़ एलिमेंट बनाता हूँ, इसमें अपनी 1D की साइज़ कर देता हूँ। और साइज़ हमें कैसे मिलेगा, लेन 1D से। सिंपल, हमें साइज़ मिल गया। तो हमें पूरा रोटेट करना है, तो मैं 0 से कहाँ तक रोटेट करूँगा, साइज़ -1 तक। तो हमने ये पूरी रोटेट कर दी। अब हमें ये दोनों इंडेक्स निकालने हैं। तो अब इधर देख लो, अब ये पार्ट देखो अगर, तो इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ऐसा कुछ जल्दी देख लेते हैं, ABCD, ये C है, EFG। तो मैंने बोला था आपको इसे 3 से रोटेट करना है, R=3 से। तो इसकी लेंथ हमें कितनी मिल गई, 4 3, हमें लेंथ 7 मिल गई। ओके, अब हम रोटेशन यहाँ से कर रहे हैं, राइट। तो इसकी इंडेक्स हमें क्या मिल जाएगी, ये इसकी इंडेक्स हमें मिल जाएगी L-1, क्योंकि हम जीरो से इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो लास्ट इंडेक्स होगी L-1। तो ये हमें 6 मिल रखी है, 1 0 1 2 3 4, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। तो ये हमें लाना है, हमारे पास लेंथ 7 है। तो 7 से 4 हमें कैसे मिलेगा, 7 - 3 = 4। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, ये हमारा लेंथ है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा आर है। तो हमें इंडेक्स क्या मिल गया, लेंथ -r। ओके, तो अगर हमने साइज लिया है तो साइज -r। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें साइज -r मिल गया। और हम कहाँ तक ले जाएंगे इसे, साइज -1 तक, लास्ट इंडेक्स तक। और इससे पहले क्या होगा, तो साइज -r के पहले एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा साइज -r। तो इससे पहले एलिमेंट क्या हो गया, साइज -r-1, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एंड इंडेक्स लिख दूंगा साइज -r-1। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि हम 0 स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं 0 कर दूंगा। ओके, हमें ये काम करना है। अब हमें ये रोटेट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो रोटेट हम करेंगे कैसे, तो जैसे कि आपको इस पार्ट को रोटेट करना है, ABCD को रोटेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक पॉइंटर लूँगा और यहाँ से दूसरा पॉइंटर लूँगा। मैं मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, तो मुझे D, B, C, A मिला। और मैं इस पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा और इससे डिक्रीज कर दूंगा, तो ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, जो पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर के एलिमेंट्स को स्वैप करते रहूँगा। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, D, C, B और A। अब आप देख सकते हो कि राइट वाला पॉइंटर, जो ये वाला पॉइंटर था पॉइंटर 2, पॉइंटर 1 से छोटा हो चुका है। तो अगर मैं इसे J ले लूँ, इसे मुझे I ले लूँ, तो जैसे ही मैं तब तक करते रहूँगा ये काम जब तक I > J है। जैसे ही I <J हुआ, मेरा काम रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है। तो जब तक I > J है, मैं इन एलिमेंट्स को स्वैप करते रहूँगा। तो मुझे फाइनली क्या मिल गई है, ये रोटेटेड एरे मिल गई, राइट। तो मैं वही काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ रोटेट बनाने वाला है फंक्शन। ओके, और यहाँ पे मैं अपना 1D पास करूँगा और अपना R पास करूँगा। ओके, तो मुझे 1D की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे अपने इंडेक्स चाहिए। ओके, मुझे R की जरूरत नहीं एक्चुअली। तो ये इंडेक्स हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा रोटेट करना। तो पहले मैं क्या करूँगा, अपनी ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है मैं उसे स्टोर कर लूँगा। फिर मैं ith पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कर दूंगा, किससे, jth पोजीशन के एलिमेंट से। तो 1D J मिल गया मुझे, हो गई है। और 1D A को मैं क्या बना दूंगा, मैं टेम बना दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे I को इंक्रीज करना है और J को डिक्रीज करना है। तो मैं I प्लस प्लस तो नहीं कर सकते इसमें, तो मैं I प्लस =
1 कर दूंगा और यहाँ पर आई जे माइनस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। ओके, ये कब तक करना है हमें, तो हमें इसे इस पार्ट को एक्चुअली हमें एक वाइल लूप में करना पड़ेगा, राइट। हमें एक वाइल लूप भी बनानी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, वाइल आई इज लेस देन जे, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये जावा में, ये हम पाइथन में कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, वो अपना कोड लिख दूंगा। तो इससे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये हमने अपना रोटेशन का काम कर दिया। अब हमने रोटेशन कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमने अपना बीच वाला काम कर लिया, हमें पहला काम करना है, दूसरा काम करना है। तो मैं पहला फंक्शन लिख देता हूँ पहले। ओके, तो डिफाइन, फंक्शन डिफाइन करता हूँ फिल 1D फ्रॉम एरे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपना एरे लूँगा और शेल लूँगा और मैं इसे डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ओके, तो अब देखो, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक 1D बनाऊँगा। मैंने एक 1D बना दी। ओके, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें सबसे पहले, मुझे इस 1D की साइज़ भी तो चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी ये रहने देता हूँ, मैं साइज़ दिखाता हूँ, साइज़ हम कैसे निकालेंगे। तो आप इधर देख लो, ये पार्ट हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ अभी। ओके, तो आप इस मैट्रिक्स में देख लो। ओके, तो इधर देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स की कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये इसकी पोजीशन क्या है, तो ये हो गई लेंथ ऑफ एरे -1 हो गई। ये इसकी इंडेक्स क्या होगी, लेंथ ऑफ एरे -1। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, हमें R, C चाहिए, हमें रो की भी चाहिए और कॉलम की चाहिए। और कॉलम में से क्या हो जाएगा, लेन ऑफ एरे 0 -1। ओके, वेरी सिंपल। तो हमें ये मिल गई इसकी कोऑर्डिनेट। और इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, ऑब्वियसली 0 0 होगी, क्योंकि इसकी रो भी पोजीशन 0 है और कॉलम भी 0 है। ओके, तो और इसकी हमें क्या मिल जाएगी, 1 1, क्योंकि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। इसकी हमें क्या मिल जाएगी, हमें लेन एरे -1 की जगह क्या मिल जाएगी, हमें -2, राइट। ये -1 है तो ये -2 हो जाएगी। और सेम विद दिस वन, यहाँ भी हमें लेन एरे 0, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है मगर आप समझने की ट्राई करो, लेन एरे 0, ये लेन है एरे 0 -2। ओके, यहाँ पर -2 कर दूंगा मैं। और एग्जैक्टली सिमिलरली इसकी कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगी 2, 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेन एरे -3, लेन एरे 0 -3। तो अगर आप देख लो, ये शेल हमारे पास कौन सा है, 1 है। तो क्या आप ये देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, ये किसके बराबर है, शेल -1, शेल -1 है ये। और ये क्या है, ये भी तो वही है, ये भी शेल -1, शेल -1 है, क्योंकि इसके लिए शेल हमारे पास क्या है, इसके लिए शेल हमारे पास 1 है, राइट। तो 1 - 1 और 1 - 1 हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली 0 मिल जाएगी। और इसके लिए शेल हमारे पास 2 है, तो 2 - 1 और 2 - 1 हमें क्या मिल जाएगा, 1, 1। तो 1, 1 हमें मिल रहा है। तो बेसिकली इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गई, शेल -1 और शेल -1। तो सेल एस के लिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, जो सबसे सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर है उसकी कोऑर्डिनेट मिल गई सेल -1, सेल -1। और इस वाली की आप निकाल लो, तो इससे हम इसके बारे में क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी, ये क्या है हमारे पास, ये -1 हमें कर रहे हैं, यहाँ -2 कर रहे हैं या -3 कर रहे हैं। तो सेल 1 है तो -1 कर रहे हैं, सेल 2 में तो -2 कर रहे हैं, और सेल 3 है तो -3 कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, लेन एरे माइनस वॉट, माइनस शेल। और सेम हियर, लेन एरे 0 -वॉट, शेल। ओके, तो ये हमने मिन कॉलम मैक्स कॉलम, मिन रो मैक्स रो निकाल लिया। ओके, तो मैं वही करूँगा, हमें मिन रो क्या मिला, मिन रो कौन सा होगा, मिन रो ये होगा, मिन मिन कॉलम ये होगा, दैट इज ये हो गया ना मिन रो, ये होगा हमारा मिन कॉलम, ये मिनिमम कॉलम है, और ये हमारा मैक्स रो और यहाँ मैक्स कॉलम। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिमिलरली, यहाँ पर मैं मिन रो लिखता हूँ, मिन रो क्या होगा हमारा S-1, मैक्स रो क्या होगा हमारा S-1, मिन मैक्स रो, नहीं मैक्स रो नहीं, मिन कॉलम होना चाहिए, मिन कॉलम। और यहाँ पर मैं मैक्स रो डिफाइन करूँगा, मैक्स रो क्या होगा हमारे पास, लेन ऑफ व्हाट, एरे -व्हाट S। और सिमिलरली मैक्स कॉलम भी हम निकाल लेंगे, तो लेन ऑफ
यहाँ पर एरे जीरो रखना मत भूलना, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, तो आपको एरे जीरो लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं माइनस एस कर दूंगा। हाँ, मिन रो मैक्स मिन सी और मैक्स और मैक्स सी मिल गया। तो अब मैंने ये निकाला क्यों, भला इसकी ज़रूरत क्या है, तो मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस 1D की साइज चाहिए, राइट। तो अगर अगर आप ऐसा देख लो, मुझे बेसिकली कुछ ऐसा कंडीशन सिचुएशन है मेरे पास कि जैसे कि ये शेल आप कंसीडर कर लो, ये शेल हम अभी इवेलुएट कर रहे हैं। तो मुझे बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसकी मिल गई और इसकी भी मिल गई। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ले लूँ, ये एलिमेंट्स को ले लूँ, इसकी मैं लेंथ ले लूँ, मैं इसकी इस प्लस इसकी लेंथ ले लूँ, फिर इसकी लेंथ ले लूँ, ये जो पार्ट है मैं इसकी लेंथ पूरी ले लूँ, और मैं फाइनली व्हाट, मैं इसकी लेंथ ले लूँ। तो क्या ये मुझे पूरी लेंथ मिल जाएगी, मुझे इसी लेंथ तो चाहिए ना, यही हमारी 1D है, बस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, लेकिन है तो हमारी 1D यही ना, हम इसी में फिल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे हम यहाँ फिल करते आ रहे हैं, तो हमने इस पार्ट में यहाँ फिल कर दिया, लेकिन हम जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इधर बढ़ने के लिए, तो हम यहाँ दोबारा फिल कर रहे हैं। तो बेसिकली हर कॉर्नर्स को हम 2 बार इवेल्युएट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम ये लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम लेफ्ट वॉल बोलते हैं, इसे हम राइट वॉल बोल देते हैं, ये RW राइट वॉल, और ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी टॉप वॉल हो गई, और ये हमारी बॉटम वॉल हो गई। तो बेसिकली आपको साइज क्या मिल जाएगी, लेफ्ट वॉल प्लस बॉटम वॉल प्लस राइट वॉल प्लस टॉप वॉल। अब जैसे मैंने बोला कि ये 4 कॉर्नर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, -4, क्योंकि ये 4 रिपीट हो रहे हैं, हमें एक ही बार लेना है, तो -4 कर दूंगा। अब आप देख लो, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये लेफ्ट वॉल, और क्या ये लेफ्ट वॉल और राइट वॉल इक्वल होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट वॉल और राइट वॉल इक्वल होगी, तो लेफ्ट वॉल और राइट वॉल इक्वल होगी। सिमिलरली बॉटम वॉल और टॉप वॉल भी इक्वल होगी, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो हमारे पास क्या मिल गया, 2 लेफ्ट वॉल प्लस 2 बॉटम वॉल -4। ओके, तो इधर मैं हटा देता हूँ इसे, और ये इधर हम देख रहे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। अब 2 लेफ्ट वॉल है, 2 लेफ्ट वॉल, हमें इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, मिन आर और मिन सी, मिन आर और मिन सी, और इसका हमारे पास क्या है, मैक्स आर और मैक्स सी। ओके, सिमिलरली इसका भी मैक्स आर है, और यहाँ पर मिन सी है, और यहाँ पर मिन आर है और मैक्स सी है। ओके, वेरी सिंपल। तो इसके लेंथ हमें मिल जाएगी, इसकी लेंथ हमें क्या मिलेगी, मैक्स आर माइनस मिन आर इंटू वॉट, 2 प्लस 2 इंटू मैक्स, यहाँ क्या लूँगा, कॉलम माइनस मिन कॉलम। बट यहाँ मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इंडेक्स ले रहा हूँ ना, तो मुझे लेंथ निकालने के लिए यहाँ +1 करना जरूरी है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं यहाँ +1 कर दूंगा, और -4 तो मुझे करना ही है। तो आप ये ध्यान देना, अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो 2 इंटू ये तो मिलेगा ही आपको, लेकिन 2 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 2 मिलेगा, और फिर 2 इंटू 1 यहाँ पर भी 2 मिलेगा, तो 2 + 2 हमें 4 मिल जाएगा। तो ये यहाँ से जो 4 मिलेगा हमें, और ये 4 जो मिलेगा वो कैंसिल कर देंगे दूसरे को। तो आप ऐसा कुछ देख लो, हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, 2 इंटू मैक्स आर माइनस मिन आर प्लस मैक्स सी माइनस मिन सी, और बाहर हमें क्या मिलेगा, +2 +2, 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, -4। तो ये बेसिकली कैंसिल हो गए, तो हमें लेंथ क्या मिल गया, ये हमें मिल गया। तो मुझे फाइनली साइज मिल गई है, और साइज क्या है, हमें साइज मिली है, वो क्या है, 2 इंटू वॉट, मैक्स आर माइनस मिन आर प्लस मैक्स सी माइनस मिन सी। तब आपको समझ में आ गया ना कि हमने ये क्यों निकाला। ओके, अब आगे देखते हैं। अब मुझे इस साइज की 1D बनानी है, और मैं उसे 0 से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 कुछ ऐसा कर दूंगा साइज। तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे एक लिस्ट दे देगा जो इस साइज की है, और सब में 0 फील्ड है। ओके, अब मैं आगे कर देता हूँ, मैं अब इसे भरना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे इंडेक्स एलिमेंट चाहिए होगा, तो मैं IDX ले लेता हूँ, और मैं 0 स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भरना। तो
पहले मैं क्या भरूंगा, पहले आप ये देख लो। पहले मैं इस साइड वाले एलिमेंट्स को भरूंगा अपने 1D में। तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगी। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं यहाँ पर मिन आर से मैक्स आर तक जा रहा हूँ, और ये तो कांस्टेंट ही है राइट। तो मुझे सिर्फ रो को इटरेट करने की जरूरत है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट वॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कहाँ कहाँ से जाऊँगा, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, मैक्स आर, मिन आर से मैक्स आर। और यहाँ पर हमें मैक्स आर को इंक्लूड करना है राइट, तो यहाँ मैक्स आर प्लस 1 करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो हमारा एरे का जो हमारा 1D का जो एलिमेंट है, तो 1D आइडिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर हमें ये भी तो डालना पड़ेगा, 1D आइडिया इक्वल टू एरे ऑफ व्हाट, हमें एलिमेंट्स लेना है तो एरे ऑफ व्हाट, यहाँ पर हम लेंगे आई, और यहाँ पर हम ले लेंगे व्हाट। हमारा ये कॉलम तो कांस्टेंट है राइट, ये कॉलम तो हमारा मीन सी है। इस पूरे पूरे पार्ट के लिए हमारे पास कॉलम कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर मिन सी कर दूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आईडीएस को बढ़ा दूंगा। ओके, तो बहुत इजी था। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगे आगे। ओके, अब आप देख लो, इधर देखते हैं। तो हमने लेफ्ट वॉल फिल कर दिया, अब मुझे क्या करना है, बॉटम वॉल फिल करनी है। तो मैंने ये पार्ट फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, अब मुझे ये फिल करनी है राइट। तो मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड कर दिया राइट। तो मैं इसके बाद से करूँगा ना, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारा मैक्स आर है। तो मैंने मैक्स आर को इंक्लूड कर दिया, तो मैं आगे सॉरी ये हमारा क्या है, मिन सी है राइट। ये पॉइंट हम कॉलम वाइज देख रहे हैं, मैं कॉलम वाइज देख रहा हूँ। मिन आर से मैं मिन सी से मैं मैक्स सी तक जा रहा हूँ, और मिन सी वाला एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। यहाँ पर हमने क्या इंक्लूड किया है, मिन सी इंक्लूड किया था। तो नेक्स्ट वाले में मैं मिन सी प्लस 1 से इंक्लूड करूंगा। ओके, ताकि वो एलिमेंट्स रिपीट ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर मिन सी प्लस 1 से इंक्लूड करूंगा, और कहाँ तक ले जाऊंगा, मिन सी प्लस 1 से मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, मैक्स सी प्लस 1। मैक्स सी प्लस 1 क्यों, क्योंकि हम मैक्स सी इंक्लूड करना है राइट। और प्लस 1 करने पे ये मैक्स सी को, क्योंकि रेंज के जो एंड इंडेक्स होता है एक्सक्लूसिव रहती है, तो मुझे यहाँ +1 डालना पड़ेगा था, क्योंकि मुझे मैक्स सी इंक्लूड करना है। और मिन सी प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि मिन सी हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकते, तो मिन सी प्लस 1 के एलिमेंट से इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ 1D एड्रेस ये सेम रहेगा, और यहाँ पर मैं जे कर देता हूँ, क्योंकि मैं कॉलम पे ट्रेड कर रहा हूँ अभी। और हमारा रो कॉन्स्टेंट है, रो क्या है हमारा, मैक्स आर, और यहाँ पर मैं जे लिख देता हूँ, और ये बाकी सेम रहेगा। सिमिलरली अब मैं राइट वॉल को देखता हूँ, तो एग्जैक्ट ये हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने मैक्स रो की सारी एलिमेंट्स कर दी, ये हमने सारे फिल कर दिए। अब हमें ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैक्स आर -1 से स्टार्ट करूँगा, मैक्स आर -1 से। और क्योंकि मुझे रिवर्स देना है, तो मुझे यहाँ -1 लगाना पड़ेगा। ये रिवर्स रेंज में चलता है, क्योंकि मुझे डिक्रीज करना है राइट, मुझे आगे से पीछे बढ़ना है, तो मुझे डिक्रीज करने, तो मैं रिवर्स मिलूंगा। और मुझे जाऊंगा कहाँ तक, क्योंकि मिन मुझे मिन आर को इंक्लूड करना है, तो मैं मिन आर -1 तक जाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, इसके पहले जो होगा वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट मिन आर -1 राइट। इससे जस्ट पहले वाले का, इसके जो बाहर जाने पे मुझे मिन आर -1 मिलेगा। अब मुझे मिन आर इंक्लूड करना है, तो मैं इसके पहले वाले तक ले लूंगा, क्योंकि रेंज में एक्सक्लूसिव रहती है। तो रेंज अगर मैं ये डालूंगा, तो मुझे यहाँ ये एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा राइट। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर मिन आर -1 लिख दिया, मिन आर -1, और ये -1। ओके, और अब मैं यहाँ पर ये सेम रहने दूंगा, ये एग्जैक्ट सेम रहेगा, क्योंकि मैं कॉलम मेरी कॉलम कॉन्स्टेंट रहेगी। लेकिन कॉलम मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, मैक्स ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस कॉलम पे एडिट कर रहा हूँ राइट, मैं इधर वाले कॉलम पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ मैक्स ही करना पड़ेगा कॉलम। और फाइनली इस वाले को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब मैंने मैक्स कॉलम इंक्लूड कर रखा है, तो मैं मैक्स कॉलम -1 से कहाँ तक जाऊँगा, मुझे मैंने मेन कॉलम भी इंक्लूड कर रखा है। याद करो, हमारे पहला जो इटरेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था, पहला इटरेशन हमारा मेन कॉलम पर ही तो था। तो मैं मेन कॉलम के बाद तक जाऊँगा, मेन कॉलम को नहीं इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेन कॉलम ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इससे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मेन कॉलम ही, क्योंकि
मुझे मेन कॉलम इंक्लूड करना नहीं है, तो मेन कॉलम के पहले वहाँ तक इंक्लूड होगा, तो यहाँ मैं मेन कॉलम ही लिख दूंगा और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, -1। ओके, आई होप को समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मैं जे कर देता हूँ अगेन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ min r, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जे। ओके, तो हमने ये कर दिया, हमने 1D अपने भर ली है। अब मैं यही एग्जैक्ट काम सेम, जो हमें दूसरी फंक्शन कौन सी डिफाइन करनी है, मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यही काम करना, हमें यही ये ऐसे ही फीलिंग करनी है। बस इस 1D से उठा के मैं एरे में डालना है, जस्ट अपोजिट करना है, क्योंकि अभी हमने एरे से 1D में डाला, अब हम 1D से एरे में डालेंगे। लेकिन डिफरेंस बस ये होगी कि हमें 1D बनानी नहीं पड़ेगी, तो हमें साइज से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस फिलिंग करनी है। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इस इधर ये एंड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने फिल 1D फ्रॉम एरे बनाई, इसमें मुझे फाइनली कुछ ये भी तो करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा यहाँ, रिटर्न व्हाट, मुझे अपनी 1D रिटर्न करनी है। हमने 1D रिटर्न कर दी, तो ये फंक्शन मुझे 1D दे रहा है। अब मेरे पास 1D ऑलरेडी है, तो आप ये फंक्शन देख लो, ये फंक्शन फिल एरे फ्रॉम 1D मुझे यही बनानी है, राइट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। ओके, अब आप देख लो, अब हमें 1D ऑलरेडी दे रखी है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा सकता हूँ, राइट। मैं इसे हटा देता हूँ और हटा देता हूँ और जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, मैं इस वाले को लेफ्ट कर देता हूँ और बाकी सेम ही रहेगा। तो यही काम मैं इधर भी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेम चीज़ मैं इधर कर देता हूँ। मैं बस उल्टा काम कर रहा हूँ जो एग्जैक्ट किया, तो मुझे आई होप मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। बस मैं 1D को, ये 1D वाले एलिमेंट्स को मैं एरे में भर रहा हूँ और उसी सेल में भर रहा हूँ। ओके, तो एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया, ये मैंने मिस्टेक कर दी। मुझे 1D डिफाइन नहीं करी, लेकिन मुझे ये तो चाहिए होंगे, राइट, क्योंकि मुझे उसी सेल में भरना है। और ये जो min r max r है वो है क्या, वो यही तो है। तो मुझे यहाँ पर min r max r डिफाइन करना होगा, तो ये मिस्टेक आप मत करना। ओके, ये min r max r यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसी सेल में भरना है, राइट। तो वो हम कैसे शो करेंगे कि हम उस सेल में भर रहे हैं, तो वो min r max r से करेंगे, जो जो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है। ओके, तो अब वही करते हैं हम, और यहाँ पर बस एक चीज़ करनी बाकी रह गई थी, मैं इसे इधर कर देता हूँ, इज इक्वल टू ये। तो अब हमने सारा काम कर लिया है, अब इसे हम रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ओके, तो मैं इसे फुल, पहले कुछ एरर आ रही है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, min r max r+1। ओके ओके, यस। यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, मैं मिस्टेक हमेशा करता हूँ, इन लिखना मत भूलना आप, इन लिखना भूलने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप हर जगह इन लगा देना। ओके, छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक है, बाकी कोड हमने सही लिखा। ओके, बस आपको लॉजिक समझना था। ये क्वेश्चन इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप्स है सॉल्व करने को, तो ये क्वेश्चन थोड़ी लंबी भी है, इसलिए ये वीडियो लंबा जाने वाला है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में पेशेंस रखो और इसे सॉल्व करो। अब देखते हैं। ओके, यहाँ पर टेम्प में ब्रैकेट नहीं रहेगी, ब्रैकेट नहीं चाहिए हमें। ओके, तो मिस्टेक आ रही है। ओके, एग्जैक्टली, यहाँ पर एक ब्रैकेट और डाल देते हैं, अब हमारा काम हो जाएगा, अब रन करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमें करेक्ट इनपुट मिल रहा है, अब मैं सबमिट कर देता हूँ और ये सबमिट हो जाना था। राइट, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि हमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये आर की वैल्यू की वजह से आ रही है। तो जैसा हमने रोटेट
वन डी एरे में पढ़ा था कि अगर जैसे आपको दो केस स्पेशल केस हैंडल करने थे, राइट। पहला केस क्या था आपके पास, जब आपका आर बहुत बड़ा हो, जैसे अगर आपका आर जो गिवन आपका साइज है उससे ही बड़ा हो, तो मान लो आपको एबीसी दे रखा है, आपको इससे आर इक्वल टू 4 से रोटेट करना है। आपका साइज क्या है, आपका साइज 3 है, तो रोटेट ग्रेटर देन 3 है। तो इस केस में हम क्या करते थे, हम इस आर का इस लेंथ के साथ मॉड्यूलो ले लेते थे। तो अगर मैं 4 का मॉड्यूलो 3 से लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं अगर 1 से रोटेट करूँ और 4 से रोटेट करूँ ना, तो मुझे एग्जैक्ट सेम मिलेगा। कैसे, आप देख लो जल्दी से। तो मैं 1 से रोटेट करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला, सी ए बी मिलेगा, ओके। और मैं 4 से रोटेट करूँ, सबसे पहले मुझे ए बी सी मिलेगा, ए बी सी को 1 से रोटेट करूँगा, मुझे सी ए बी मिलेगा। उसके बाद में ये 1 से, उसके बाद मैं 2 से रोटेट करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे बी सी ए मिलेगा। उसके बाद मैं 3 से करूँगा, 3 से करने में मुझे ए बी सी दोबारा मिल जाएगा। अगर मैं 4 से कर देता हूँ ना, अब मैं 4 से करता हूँ, मुझे वापस सी ए बी मिल जाएगा, ये 4 से करने पे। तो 1 से रोटेट करने पर 4 से रोटेट करने में सेम मिला। तो बेसिकली अगर हमारे पास आर बहुत बड़ा है ना, तो मैं उसके साथ मॉड्यूलर ले लूँगा। तो ये हम काम हमेशा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आर इज इक्वल टू आर मॉड्यूलो साइज कर देता हूँ। इससे इससे हमारा आर के वैल्यू लेंथ से कम ही रहेगा, ओके। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, जब आर निगेटिव रहे, ओके। अब आर निगेटिव है तो जैसे ए बी सी है, आपको -1 से रोटेट करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट। अगर हमें इसे प्लस में करना, हमें इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, -1 से रोटेट। इसका मतलब आगे वाला एक पीछे आ जाए। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि पीछे वाले दो आगे आ जाए। तो अगर ये ए पीछे आता तो हमें बी सी ए मिल जाएगा, और अगर ये दोनों आगे जाते तो हमें फिर भी बी सी ए मिलने वाला है। तो बेसिकली इसका इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास +2। ये +2 आया कैसे, मैंने क्या किया, 1 प्लस, और मैं इसका साइज ऐड कर दूँ। साइज हमारे पास क्या है, 3 है, मैं 3 कर दूँ, मुझे +2 मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर ये पार्ट डिटेल में एक्सप्लेंड है, जो रोटेट वाला एरे वाला क्वेश्चन है उसमें, ओके। तो अगर हमारा आर लेस देन 0 है, मैं क्या करूँगा, मैं इसमें आर प्लस अपना साइज कर दूंगा, आर प्लस इज इक्वल टू साइज। और अब मैं सबमिट करके देखता हूँ, अब ये काम करना चाहिए, ओके। तो ये पार्ट आपको याद रखना, ओके। तो हमारे साइड एक्सिस पास हो रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया। तो ये पार्ट आप याद रखना, ओके। रोटेट रोटेट 1D फंक्शन रखते हुए आप ये पार्ट याद रखना, ये काम आपको करना पड़ेगा आर की लार्जर और निगेटिव वैल्यूज के लिए, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।